जाए हैं कौमी असम्बली के सिर्फ 162 नताइज आ सके, जो पंजाब असम्बली के 218, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 86 और बलोचिस्तान असम्बली के 25 नताइज आ चुके हैं। इस वक्त फॉर्म 47 की अपलोड होने का जो सिलसिला है इलेक्शन कमीशन में वो रुक के रह गया है। जो हमारे ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो ये कह रही है कि सिस्टम स्लो नहीं है बल्कि डाटा एंट्री हो ही नहीं रही। यानी अगर स्लो हो तो इसका मतलब है कोई बैंडविड्थ का इशू है, इंटरनेट का इशू है। डाटा एंट्री नहीं हो रही और हमें बताया भी नहीं जा रहा कि रिटर्निंग अफसरान ये डाटा एंट्री क्यों नहीं कर रहे। दो हलके इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कस हो रहे हैं जिसमें NA 15 मानसेहरा और NA 130 लाहौर, दोनों मियां नवाज शरीफ साहब जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। इसमें नून लीग एक फॉर्म 47 बता रही है कि मानसेरा से हम जीत गए हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे अब फॉर्म 47 अपलोड किया गया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ हार गए। नून लीग ये कह रही है कि हमारा फॉर्म 47 दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन इससे पहले हैरान था कि एक ही जैसा फॉर्म 47 कैसे चल रहा है जिसमें एक में मियां नवाज शरीफ हार रहे हैं, एक में मियां नवाज शरीफ जीत रहे हैं, और उस पर रिटर्निंग अफसर के दस्तखत भी सेम है, ऑलमोस्ट एक जैसा है। और उसमें हैरानकुन बात यह है कि बाकी जितने जो दीगर इंतखाब में हिस्सा लेने वाले लोग थे उनके हासिल करदा वोट सेम है, बाकी तमाम एदादो शुमार सेम है। सिर्फ उसमें जो फ़र्क आ रहा है वो जो मियां नवाज शरीफ उनके हासिल करदा वोटों में फ़र्क आ रहा है, और जो उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके वोटों में फ़र्क आ रहा है। इस वक्त जो नून लीग क्लेम कर रही है कि हमारे पास NA 15 का जो फॉर्म 47 है उसमें मियां नवाज शरीफ 1,23,000 वोट लेके जी, उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार ने 87,000 वोट लिए हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फॉर्म 47 अपनी वेबसाइट पे अपलोड अब से कुछ देर पहले कर दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ 80,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, जबकि उनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो 1,05,249 वोट लेके जीत चुके हैं। NA 130 में भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है जहां पे नून लीग ये दावा कर रही है कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो वहां जीत चुके हैं। मीडिया पे रिपोर्ट भी हो चुका, लेकिन वहां पर अब जो इलेक्शन कमीशन का सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन का जो सिस्टम बता रहा है कि अभी तक तो वहां 370 पोलिंग स्टेशंस में से सिर्फ 123 का नतीजा जो है वो पंच हुआ है। 123 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 अपलोड हुए हैं। ये नतीजा कैसे सामने आ गया, जिसमें जो कि नतीजा इस वक्त सामने फॉर्म चल रहा है सोशल मीडिया पे भी, जो नून लीग भी क्लेम कर रही है, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने 1,71,000 वोट लेके कामयाबी मुबैना तौर पे हासिल की और यास्मीन राशिद ने 1,15,000 वोट हासिल किए। लेकिन अभी तक वो सिस्टम में एंट्री नहीं हुई, तो वो फॉर्म 47 इसके बगैर प्रिंट ही नहीं हो सकता। उसके बाद RO उस पर दस्तखत करता है और इलेक्शन विंग को भिजवाता है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस बात पे हैरान भी है, परेशान भी है कि ये क्या सिचुएशन है कि ये जो फॉर्म 47 RO के दस्तखत जो हैं वो वही RO है जो इन्होंने ऑथराइज RO जिसको वो हल्का दिया हुआ है, दस्तखत वही हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर वो फॉर्म 47 जो है वो शो ही नहीं हो रहा, बल्कि पोलिंग स्टेशन के नताइज भी आना उसमें बाकी हैं। इसके अलावा कुछ इदादो शुमार की गलतियां बहुत सी ऐसी आ रही हैं। रिटर्निंग अफसर के दस्तखत दुरुस्त हैं, लेकिन जो डाले गए वोट हैं उनकी जो तादाद, कुल तादाद जो है वो 2,47,000 आ रही है, और जो डाले गए दुरुस्त वोटों की तादाद जो है वो उससे ज्यादा आ रही है। जो कुल वोट हैं उससे डाले गए वोटों की तादाद जो है वो कई हजार ज्यादा आ रही है। तो ऐसे में एक बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो गई है कि ये फॉर्म 45 के क्राइसिस पे कल बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है हमारे पास सारे फॉर्म 45 हैं। अब फॉर्म 47 का क्राइसिस भी शुरू हो गया है कि अब सियासी जमातें ये भी दावा करनी शुरू की ये हमारा फॉर्म 47 है, कोई कह रहा है ये हमारा फॉर्म 47 है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जो हमारी वेबसाइट पे अपलोड होते जा रहे हैं वही ऑथेंटिक फॉर्म 47 है। अभी तक जो सामने इलेक्शन कमीशन ने कंपाइल किया है, इनकॉम्पिटेंस है, नाअहली है, और शामी साहब लाले पड़ गए हैं नवाज शरीफ साहब के। दोनों मामले जो है ना, जो भी कुछ हुआ है बेचारे नवाज शरीफ साहब के साथ ही होता है। बर्फ गिरती है तो बेचारे नवाज शरीफ साहब पर ही जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने। दोबारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये भी तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी, उसमें कुछ ना कुछ तो मामला हो जाता है खराब।
लेकिन इलेक्शन कमीशन को चाहिए ना कि लोगों को एतमाद मिले, बताए आखिर कोई उलझन पैदा हुई है तो उसे रफा करने का भी कोई तरीका होगा ना, या उलझन की उलझन पैदा होगी। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की सीट पे हो रहा है कि जी इससे पहले नहीं हुआ कि जो 47 फॉर्म में कि नवाज शरीफ साहब के हल्कों में 2-2 जारी हुए हैं और किसी के में नहीं है। इसका मतलब इस पे तो ख़ास तौर पे वजाहत की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन बताए कौन सा 47 फॉर्म दुरुस्त है। बड़े लाहौर में भी 2 हैं और वहाँ पर से भी 2 जारी हो रहे हैं। कि 45 की तो समझ आती है, तो वो तो बहुत सारे जमा होने होते हैं, लेकिन ये तो एक फाइनल रिजल्ट है। और अगर फॉर्म 47 2-2 जारी हो रहे हैं और सिर्फ नवाज शरीफ की सीट पे, तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर वजाहत करनी चाहिए। वो कैसे जारी हो सकती है, बड़ी मेरा दिलचस्प। ख्याल एक तो इतला कामरान साहब ये आई है कि मरियम औरंगजेब साहबा ने बताया कि 6 बजे नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं। 6 बजे। अच्छा, वो तो ये तो पहला खिताब होगा उनका जब से वापस आए, मतलब मीडिया से तो कोई उन्होंने कोई इंटरेक्शन रखा ही उन्होंने नहीं। मंशूर का ऐलान किया। ये बड़ा इंटरेक्शन नहीं होगा, खिताब होगा। अच्छा, वो भी खिताब होगा। तो रिजवी साहब, ये जो 45 और 47, पहले तो हम पिछले 18 में 45 RTS और 45 के शिकार हुए, आज हम फॉर्म 47 और EMS के शिकार हो गए, क्योंकि EMS मुंजमद नजर आ रहा है इस वक्त पूरी देखिए, सूरत हाल वही है में। ना कि बड़े लीडरों और इसकी कॉस्ट जो है कौम अदा कर रही है। बड़े लीडरों के बड़े ही मसाइल हुआ करते हैं, तो यहाँ नवाज शरीफ साहब का ये मसला है। लेकिन बुनियादी तौर पर देखें ना, जो ये टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, या अगर 2 फॉर्म हैं 47 के